हेलो बच्चों, काइनेमेटिक्स का ये वीडियो नंबर 5 है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, मोशन अंडर ग्रेविटी के बच्चों हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल। ठीक, क्योंकि अब देखो इसका नाम समझ में आ रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन तो है ऑब्जेक्ट का बट ग्रेविटी के अंदर। ओके, और ग्रेविटी का इफेक्ट कहाँ होता है? वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। चाहे अपवर्ड देखें, डाउनवर्ड मोशन हो, चाहे अपवर्ड मोशन हो, है ना, वर्टिकल लाइन पे ही होता है। ओके, और ग्रेविटी का मतलब यहाँ पे अर्थ का इफेक्ट हो गया। जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे या आपसे आपके हाथ से कोई, है ना, एक्सीडेंटली कोई सामान अगर छूटता है ना, तो वो कहाँ गिरता है? नीचे की तरफ आता है ना, अर्थ की तरफ गिरता है, क्योंकि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को ना पुल करने की कोशिश करता है अपने सेंटर के टुवर्ड्स। ठीक है, तो अर्थ के इफेक्ट में क्या मतलब मोशन होगा ऑब्जेक्ट का जब हम उसको प्रोजेक्ट करेंगे या कहीं किसी हाइट से रिलीज करेंगे। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम लोग को यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब अर्थ कितना एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस करेगा, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन बॉडी बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, अब क्या क्या हम लोग यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक बार हम इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे हेडिंग लिखने के बाद समझना स्टार्ट करेंगे। इफ अ बॉडी is projected, if a body is projected vertically upwards, है ना, बॉडी को अगर हम वर्टिकली अपवर्ड में प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या होगा। ओके, जैसे मान लीजिए आपने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऐसे प्रोजेक्ट किया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट घूम के यहीं आएगा ना। ओके, आपने ए से प्रोजेक्ट किया तो वापस ए पॉइंट पे ही आएगा। तो इसको मैं दो अलग अलग पॉइंट मान लेता हूँ, ए और सी पॉइंट, और इसको मान लेता हूँ पॉइंट बी। तो ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे घूम के आएगा इसी पॉइंट पे। थोड़ा सा उसी डायग्राम को ना मैं अलग तरीके से दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस लेकर दिखा देता हूँ सेम डायग्राम को, कि आपने ए पॉइंट से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है। ओके, तो आपने बॉल, मान लीजिए आपने बॉल लिया, है ना, और यहाँ से प्रोजेक्ट किया उसको आपने, तो ये ऑब्जेक्ट ए से बी पॉइंट पे मूव किया यहाँ पर। ठीक है, और बी से वापस नीचे की तरफ आएगा। तो आपने मान लीजिए इनिशियली इसको यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया। ठीक है, तो ये जब ए से बी की तरफ जाएगा तो ये कुछ वर्टिकल हाइट गेन करेगा, दैट इज एच हाइट गेन करेगा। ठीक, फिर क्या हुआ कि वापस जब ये यू टर्न लेगा बी से, तो बी से कहाँ आएगा? सी की तरफ आएगा। मतलब, और सी का मतलब क्या हुआ? एक ही पॉइंट, ए पॉइंट हुआ, ए और सी एक ही पॉइंट है। तो थोड़ा सा इसको अलग से दिखा देता हूँ यहाँ बना करके, तो थोड़ा स्पेसियस रहेगा ना, तो समझ में आएगा। तो मान लीजिए पॉइंट बी से फिर ये यू टर्न लेने के बाद, क्योंकि यू टर्न तो लेगा ये, है ना, तो यू टर्न लेने के बाद सी पॉइंट पे आया। मतलब सी मतलब ए पॉइंट को ही सी बोल रहे हैं हम लोग, थोड़ा अलग अलग दिखा रहा हूँ इसलिए सी लिख दिया। तो इस बार जब बी से सी की तरफ आएगा ना, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ओके, डिस्प्लेसमेंट इस बार डाउनवर्ड में होगा क्योंकि बी से सी की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर मान लीजिए ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा है, तो उस वक्त पे कुछ v1 स्पीड से स्ट्राइक कर रहा होगा, जो हमें मालूम नहीं है, हम फाइंड करेंगे, उसके बारे में देखेंगे अभी। बट एक चीज़ तो क्लियर है कि जब बी पॉइंट पे यू टर्न लेगा ना, तो उस मोमेंट पे, एक मोमेंट के लिए वेलोसिटी क्या हो जाएगा इसका? जीरो, है ना, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, बट ग्रेविटी जीरो नहीं होगा। यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करते रहेगा उस मोमेंट पे जिस पे वेलोसिटी जीरो होगा। कहीं पर भी पार्टिकल, कहीं पर भी बच्चों का यू टर्न लेता है ना, तो वेलोसिटी जीरो ही होता है उस मोमेंट पे। तो इसका मतलब कि जब यहाँ पहुँचा होगा तब इसका वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, जब यहाँ से मोशन दोबारा स्टार्ट किया होगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। मतलब जाने वाले टाइम पर अगर ए से जब बी जा रहा होगा ना, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो बोलेंगे हम लोग, और उसी चीज़ को जो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो उसको जब रिटर्न में क्या बोलेंगे? बी से सी वाले में इनिशियल वेलोसिटी जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या क्या फाइंड करना है, क्या क्या पढ़ना है, ये मैं आपको टर्म्स यहाँ समझा देता हूँ। देखिए, हम लोग पॉइंट्स के टर्म में पढ़ेंगे कि ये मैक्सिमम कितना हाइट गेन करेगा, एच मतलब मैक्सिमम हाइट कितना गेन करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को जब आप प्रोजेक्ट करेंगे तो आपसे पूछा जा सकता है ना कितना हाइट गेन किया। वेलोसिटी ऑफ लैंडिंग मतलब किस स्पीड से वापस लैंड हुआ पॉइंट सी पर, ये पूछा जा सकता है आपसे, तो ये पढ़ेंगे हम लोग। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ए से सी आने में कितना टाइम लगा उसको, या कितने देर तक हवा में रहा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ए से बी जाने में कितना टाइम लगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो टाइम ऑफ
एसेंट पूछा जा सकता है, ठीक है। टाइम ऑफ डिसेंट पूछा जा सकता है कि कितना टाइम लगा उसको रिटर्न आने में बी से सी तक, है ना। ए से बी जाने में तो हो गया, बी से सी तक आने में, तो टाइम ऑफ डिसेंट आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे, ओके। तो एक बार हम लोग यहाँ पर मोशन ऑब्जर्व करेंगे फ्रॉम ए टू बी, ओके, ए टू बी, ठीक। तो ए से बी वाले में क्या क्या है देखिए। जब ए से हम बी देख रहे हैं तो इनिशियली मान लीजिए आपने प्रोजेक्ट किया यू स्पीड से एंड फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट बी हो गया 0। यहाँ पर साइन कन्वेंशन की बात मैं समझा दूं एक बार जरा आपको। तो देखिए, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम किया जाता है एंड डाउनवर्ड को नेगेटिव एज्यूम किया जाता है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड में है ना तो वो नेगेटिव ही काउंट होगा, और किसी भी का वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन अपवर्ड में है तो वो पॉजिटिव काउंट होता है ना। अगर मैं ए से बी वाले में देखूं तो ए से बी वाले में क्या होगा कि यहाँ दिखा देता हूँ। जब ऑब्जेक्ट ए से बी जाएगा ना यहाँ पर, तो इसका मोशन कहाँ होगा, इसका मोशन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। मोशन अपवर्ड में होगा। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहाँ होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी अपवर्ड में होगा। बट जो ग्रेविटी है ना जी, ये कहाँ होगा, डाउनवर्ड में, ठीक है। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड में होगा, इसलिए मैंने पॉजिटिव लिया। फाइनल तो 0 है ही। डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, तो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड में है, इसलिए इसको भी क्या बोलूँगा कि पॉजिटिव लूँगा, ओके। बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन वर्टिकल डायरेक्शन ये डाउनवर्ड में है, तो इसलिए इसको क्या लिखूंगा मैं, माइनस लिखूंगा, ठीक है। तो मुझसे अगर h पूछा जाए या फिर u पूछा जाए तो क्या आएगा, उसके लिए एक रिलेशन डिराइव कर रहा हूँ। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम बच्चों यहाँ पर लिखें, देखिए मैं बिल्कुल बेसिक से आपको समझा रहा हूँ। जिसको भी इसमें डाउट होगा ना, अगर पूरा वीडियो अच्छे से वॉच कर ले, सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर ले, तो उसके एक भी डाउट यहाँ पर नहीं रहेंगे। सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, कोई भी इसमें डाउट रहेगा ही नहीं किसी को, ठीक है। तो ए से बी का ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस में है, इसलिए मैंने माइनस बाहर निकाल दिया, तो -2g हो गया। डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड में है तो ये h हो गया, ठीक है। अब इसको उठा के आप इधर लेके जाइए तो माइनस हो जाएगा, तो -u² -2gh, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से h इज इक्वल टू क्या आएगा, u²/2g। तो मैक्सिमम कितना हाइट गेन करेगा ये आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। या इन केस अगर आपको हाइट दिया हुआ है ना, मान लीजिए अगर आपको बोला जाए कि h हाइट पहुंचाने के लिए हम किस स्पीड से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करें ग्राउंड से, तो h हाइट तक पहुंचाने के लिए किस स्पीड से आप प्रोजेक्ट करेंगे, तो वो स्पीड यहाँ से निकाल सकते हैं इसी इक्वेशन से, ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ठीक है ए से बी जाने में टाइम कितना लगेगा, है ना, ठीक है। आपने हाइट निकाल दिया, आपने इनिशियल वेलोसिटी निकाल दिया, तो फिर टाइम कितना लगेगा ए से बी जाने में, जिसको हम टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। तो टाइम ऑफ एसेंट बोलेंगे हम लोग यहाँ पर, तो हम लोग क्या लिखेंगे टाइम ऑफ एसेंट, तो फाइनल वेलोसिटी 0, है ना, और टाइम निकालना है तो v = u + at का यूज़ करना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, ये TA। तो यहाँ से TA = क्या लिखेंगे हम लोग, टाइम ऑफ एसेंट क्या हो जाएगा, -u/-g, दैट इज टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू u/g। तो टाइम ऑफ एसेंट भी हम लोग को यहाँ पर मालूम हो गया, ठीक है। कितना टाइम लगेगा जाने में ये मालूम हो गया। तो जाने का सारी चीज़ें हम लोगों ने फाइंड कर लिया, है ना। साइन कन्वेंशन एकदम बिल्कुल याद रखिएगा कि बाय डिफॉल्ट कुछ मेंशन नहीं करेगा तो अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। बट अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा बोल देगा ना कि नहीं डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेना ही है आपको, तो फिर आप डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेंगे तो अपवर्ड को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। बट मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा जो भी आप साइन कन्वेंशन लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड में देखते हैं हम लोग। सेकंड कहने का मतलब कि बी से सी वाले में अब जाने का मोशन तो देख लिया ना ए से बी, तो बी टू सी जो रिटर्निंग मोशन है। अब इसमें एक चीज़ और भी है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे देखिए मोशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों एक दूसरे का अपोजिट में था ना ए से बी वाले में।
तो ए से बी वाले में जब मोशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपोजिट में है, मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बट ग्रेविटी इसको नीचे पुल कर रहा है, ठीक है, तो इस पूरे जर्नी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन भी बोलेंगे ना। इस पूरे जर्नी को ए से बी वाले को रिटार्डेशन बोलेंगे, ठीक है। और रिटार्डेशन बोलेंगे तो ग्रेविटी का क्या करेगा, मोशन को अपोज करते 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 एक ऐसा मोमेंट लेके आएगा, ठीक है, जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। इसीलिए यू टर्न लेते वक्त इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ठीक है। तो जब हम अगर बी से सी वाले जो मैं स्टार्ट कर रहा था, तो अगर मैं बी से सी वाले में देखूँ तो ऑब्जेक्ट बी से सी की तरफ आया है ना। तो जब ऑब्जेक्ट बी से स्टार्ट होकर के और सी की तरफ आया है, ठीक है, तो बी वाले पॉइंट पे तो वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि यू टर्न लिया। तो जब बी से सी की तरफ मूव करेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो डाउनवर्ड में हो गया, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड होने का मतलब क्या होगा, माइनस होगा। इसका मोशन भी डाउनवर्ड में है एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी डाउनवर्ड में है, ठीक है, तो ये नेगेटिव होगा। ठीक, समझ में आया आप लोगों को, नेगेटिव आएगा। तो अब यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि आप बताइए कि ये कितने स्पीड से ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा। ये आपसे पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि जब ये बॉल आएगा ना तो ग्राउंड पे किस स्पीड से स्ट्राइक करेगा। ओके, तो हम लोगों को अभी मालूम नहीं है किस स्पीड से करेगा, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा, है ना। बट एक चीज़ तो क्लियर है ना कि यहाँ पर मोशन और ग्रेविटी दोनों एक ही डायरेक्शन में, चाहे भले नेगेटिव है बट है तो डायरेक्शन एक ही ना, ठीक है। तो मान लीजिए आप आगे जा रहे हैं, कोई पीछे से आपको पुश करेगा तो आपका स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटेड। तो ये हो गया एक्सेलरेशन मोशन, ठीक ना, एक्सेलरेशन यहाँ पर हो रहा है, मतलब स्पीड गेन करेगा। तो हम लोग लिखेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। तो फाइनल वेलोसिटी v1, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर जो है ना बी पॉइंट का वेलोसिटी दैट इज v, जीरो है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड में है तो माइनस लेंगे, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड में है तो माइनस लेंगे। तो यहाँ से v1 इज इक्वल टू, अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2gh आएगा। तो v1 इज इक्वल टू रूट ओवर 2gh। और जो v1 है ना, देखिए यही u है, मतलब प्रोजेक्शन का जो स्पीड है, जो हम जिस स्पीड से यहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका स्पीड और लैंडिंग का स्पीड सेम है। तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, मतलब सेम हाइट पे या सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे स्पीड भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन वेलोसिटी का चेंज हो जाएगा। जाते वक्त आपने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया था ऐसे, और लौटते वक्त एकदम सेम हाइट पे नीचे की तरफ वेलोसिटी होगा इसका डायरेक्शन, ठीक है। तो यही डिफरेंस है कि डायरेक्शन चेंज होगा, बाकी वेलोसिटी सेम रहेगा, सेम हाइट पे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो स्ट्राइक किया ना, तो जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया है कि v1 क्या होगा मालूम नहीं, तो अब ये v1 का डायरेक्शन, v1 क्या आएगा, u आएगा, बट यहाँ पर u ऊपर था तो पॉजिटिव, यहाँ पे नीचे आया तो नेगेटिव, बस मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि कितने टाइम में रिटर्न होगा। तो टाइम ऑफ डिसेंट की बात करें अगर हम लोग, तो टाइम ऑफ डिसेंट है ना, जिसको हम टी डी से डिनोट करते हैं, कि कितने टाइम में वापस आएगा, ठीक है। तो कितने टाइम में वापस आएगा उसके लिए देखिए आप क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी तो आप जीरो लेंगे क्योंकि जब स्ट्राइक कर रहा है तो u स्पीड से स्ट्राइक कर रहा है ना, यही तो फाइंड किया हम लोग, u स्पीड से स्ट्राइक कर रहा है, बट इनिशियल तो क्या है, जीरो है, तो आप इनिशियल जीरो पुट कर देंगे यहाँ पर, है ना। फाइनल u हो गया माइनस g इंटू टी डी। बट अब यहाँ पर टाइम ना नेगेटिव नहीं होता है, हाँ, बट इसमें एक चीज़ मैंने क्या गलती की, देखिए अभी गलती मतलब कि अभी आगे करेक्ट करने वाला हूँ, आपको समझाने के लिए वहाँ पर लिखा है ऐसा कि जब ये डाउनवर्ड में आ रहा है तो जो फाइनल वेलोसिटी डाउनवर्ड में है, तो डाउनवर्ड तो क्या है, नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए, माइनस लिखना चाहिए, माइनस यू, क्योंकि जो फाइनल वेलोसिटी v1 है वो डाउनवर्ड में है, डाउनवर्ड क्या होता है, नेगेटिव। तो माइनस यू इज इक्वल टू माइनस जी टी डी। तो यहाँ पर टाइम ऑफ डिसेंट क्या आया, u बाई जी आया। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि अगर हम एयर रेजिस्टेंस को काउंट नहीं कर रहे, मतलब एयर जो फोर्स लगा रहा है उसको काउंट नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, जाने का टाइम और आने का टाइम सेम लग रहा है, ठीक है। तो टोटल टाइम जो पूछा जाएगा आपसे कि आप, ठीक है, अगर ऐसा है तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर हम यहाँ पर डिफाइन करें ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हो गया सिंपल कि कितने टाइम तक ये एयर में रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ टाइम it spends in air is called
इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। कितने टाइम तक हवा में रहा उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं हम लोग। ओके, अब देखिए जितने हाइट से गया था ना, जितने हाइट तक गया था ये, उतना ही पे रिटर्न आ गया। मतलब हम ये बोलेंगे कि जिस पॉइंट से गया था उसी पॉइंट पर वापस आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना डिस्प्लेसमेंट ऊपर गया था उतना डिस्प्लेसमेंट नीचे भी आया। देखिए जितना डिस्प्लेसमेंट ऊपर गया उतना डिस्प्लेसमेंट नीचे भी आया। इसका मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट टोटल वर्टिकल, लिखिए टोटल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दैट इज एस वाई इज इक्वल टू 0। तो टोटल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एस वाई इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर अगर हमें टोटल टाइम निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो हम लिखेंगे एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0, इनिशियल वेलोसिटी u जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है तो हम पॉजिटिव लेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट t, हाफ इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बच्चों माइनस में है इसलिए माइनस यूज़ किया मैंने। तो अब अगर मैं ut को इधर भेज दूँ तो यहाँ पर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर रिमेनिंग रहेगा, एक t से t कैंसिल होगा। तो यहाँ से जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा ना वो 2u/g आ गया। तो एक तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ, जाने और आने का टाइम मिला के टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ ना। तो TA प्लस TD दोनों को ऐड कीजिए तो u/g प्लस u/g, क्योंकि दोनों क्या आया था, सेम आया था ना u/g। तो u/g प्लस u/g तो 2u/g। ठीक है, तो दोनों को ऐड करके आया 2u/g और यही तो टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक है, तो जाने और आने का जो टाइम है ना, दोनों को ऐड करने पे हम लोग को मिलता है टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो ये सारे फॉर्मूला भी हो गए और कॉन्सेप्ट भी हो गए कि हमें कैसे फाइंड करना चाहिए। ओके, तो अब ये तो एक हो गया कि जब हम ग्राउंड से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करेंगे उस केस में हो गया कि हम कैसे सॉल्व करें इसको। ठीक है, बट अगर हम ऑब्जेक्ट को रिलीज़ करें तो क्या होगा, है ना। ऑब्जेक्ट को अगर हम कुछ हाइट से रिलीज़ कर देते हैं या फिर हम ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा ये हम देखते हैं। ओके, तो एक और केस बना लेते हैं यहाँ पे कि इफ़ ऑब्जेक्ट, सेकेंड पॉइंट में, इफ़ अ बॉडी is dropped from some height, अगर हम बॉडी को कुछ हाइट से ड्रॉप करते हैं तो क्या होगा। तो आपने बॉडी को यहाँ पर ड्रॉप करने की बात की है ना, तो बॉडी को ड्रॉप करने का मतलब ये हुआ कि आपने कुछ सर्टेन हाइट से ग्राउंड पे एक बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया। ड्रॉप का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, ड्रॉप रिलीज सब एक ही बात हुआ। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये बॉडी कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। मान लीजिए आपने कुछ h हाइट से ड्रॉप किया, तो आप ड्रॉप किए तो उसका वेलोसिटी 0 है, बट जब ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा तो उससे जस्ट पहले कुछ तो वेलोसिटी होगा उसका, जस्ट स्ट्राइक से पहले कुछ तो वेलोसिटी होगा ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ओके, बट फाइनल वेलोसिटी मालूम नहीं है अपने को। ठीक है, हाँ, बट ये जरूर मालूम है कितना हाइट ट्रैवल किया। हो सकता हाइट नहीं दिया रहे तो टाइम दिया रहे। तो हम लोग ये काम करते हैं कि यहाँ पर वर्टिकल इसका कंपोनेंट में, द वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमें यहाँ से टाइम मालूम हो जाएगा, इक्वेशन। ठीक है, तो वर्टिकल हाइट कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ -h, क्योंकि देखो तो डाउनवर्ड में आया ना, और डाउनवर्ड क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, तो वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट माइनस में आएगा। ओके, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी माइनस में, क्योंकि ये भी वर्टिकल ही है। तो यहाँ से जो टाइम आएगा, देखिए क्या आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो t इज इक्वल टू 2h/g, बट ये रूट के अंदर आएगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप ड्रॉप करेंगे या रिलीज करेंगे, कहीं से भी करेंगे आप, ठीक है, तो उसका जो टाइम लगेगा ना ग्राउंड पे पहुंचने में, चाहे आप एरोप्लेन से ड्रॉप करें या कहीं बिल्डिंग से खड़े होकर के ऊपर से छत से ड्रॉप कर दें, तो जो कहीं से भी ड्रॉप करें, जो टाइम लगेगा ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पे आने में, वो लगेगा √2h/g। ओके, ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ना कुछ हाइट से हम प्रोजेक्ट करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, तब क्या होगा वो भी एक बार केस हम लोग समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, उस केस को भी एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको और समझा दूँ कि किस स्पीड से हिट करेगा ना, ये मालूम नहीं है हम लोग को, तो ये भी एक बार फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अब इक्वेशन लगा दीजिए, अब v² = u² + 2as। तो मान लीजिए आपको फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है,
तो इनिशियली जब ड्रॉप किया आपने तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0 था ना। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है, इंटू 2 इंटू माइनस जी इंटू हाइट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना, माइनस, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है ना। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, तो दोनों माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से वी स्क्वायर इजकल टू क्या आएगा, 2gh, क्योंकि h का माइनस और g का माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो किस स्पीड से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, √2gh से। तो ग्राउंड को जो स्ट्राइक करेगा ना वो होगा √2gh। ये स्पीड निकाल लिया हम लोगों ने। कितने टाइम में स्ट्राइक करेगा, तो √2h/g टाइम में स्ट्राइक कर देगा ग्राउंड को। ओके, अब यहाँ पर एक केस हम लोग और देखेंगे, कवर करेंगे। देखिए अब वो केस क्या है, तो वो केस है यहाँ पर कि जब हम कुछ सर्टेन हाइट से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करेंगे तो, ठीक है। जैसे यहाँ पर है कि इफ़ अ बॉडी, इफ़ आप बच्चों अगर पूरा देखते हैं ना अच्छे से तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आप किसी भी एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, मतलब क्लास करने के लिए किसी कोचिंग में, और आपको पूरा अगर ढंग से पढ़ाया जाए अच्छे से ना, तो आपको ये सारे पॉइंट्स कवर कराए जाएंगे, ठीक है। कोई भी टीचर, क्योंकि पूरा सिलेबस में है तो कराना ही चाहिए, है ना। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे ऑनलाइन में दे रहा हूँ, एक एक पॉइंट कवर कर रहा हूँ, एक एक मतलब जो ना एक एक छोटे से छोटे पॉइंट्स को कवर कर रहा हूँ, जिससे कि आपका कुछ भी मिस नहीं हो यहाँ पर। ओके, देखिए यहाँ पर लिखा मैंने कि इफ़ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विद सम इनिशियल velocity from certain height। हम लोगों ने ग्राउंड से तो प्रोजेक्ट किया था, बट हाइट से प्रोजेक्ट करके देखे नहीं हम लोग अभी तक, है ना। तो एक बार हाइट से प्रोजेक्ट करके देखते हैं, सारे इक्वेशंस बना करके क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, मान लीजिए ये हाइट है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से कुछ हाइट पे प्रोजेक्ट करेंगे हम लोग। जैसे ये हो गया, ये टावर हो गया, इस टावर पे आप खड़े हो गए, और खड़े होकर के आपने बोला ठीक है चलो भाई मैं एक बॉल फेंक रहा हूँ। तो मान लीजिए आपका नाम ए है, आपने एक बॉल फेंका, नीचे में आपका फ्रेंड यहाँ पर बी खड़ा है। तो आपने बोला ए को, आप बी को बोले कि भाई मैं ए एक बॉल फेंक रहा हूँ, तुम कैच कर लेना। बी बोला ठीक है मैं बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूँ, कैच कर लूँगा। तो तुमने क्या किया बदमाशी कि तुम डायरेक्ट इसको ड्रॉप नहीं करके तुमने ऐसे ऊपर जोर से फेंक दिया। तो बॉल क्या होगा, ऊपर जाकर फिर नीचे आएगा। तो जब आप डायरेक्टली इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे ना, तो बॉल क्या होगा, पहले कुछ ऊपर जाएगा ऐसे, और फिर ये नीचे आएगा ऐसे, ठीक है। अब मान लीजिए बिल्डिंग की जो हाइट है ना वो h है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, h है। तो आपने तो कुछ u स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया है। ओके, तो आपने u स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट तो कर दिया, बट आप एक चीज़ देखिए, है ना, कि ए बी और इस पॉइंट को सी मान लीजिए। तो ऑब्जेक्ट जितना हाइट ऊपर गया है ना, उतना ही हाइट नीचे आया है, ठीक है। जितना हाइट ऊपर गया मतलब ए से सी पॉइंट तक है, देखिए क्योंकि दोनों ए और सी पॉइंट एक ही लेवल पे है, एक ही ग्राउंड लेवल पे है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि ये जितना डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड में गया है ए, इसको पॉइंट डी मान लीजिए एच डिस्प्लेसमेंट ऊपर गया, तो वापस डी से सी आने में क्या हुआ, ये सिमिलर एच डिस्टेंस नेगेटिव में कवर किया, ठीक है। तो जितना एच ऊपर गया उतना ही एच नीचे आया, तो ए से सी वाले पॉइंट पे। तो इसका मतलब ए से सी तक क्या हुआ, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब जब ऑब्जेक्ट सी से नीचे की तरफ आएगा इधर, तो जब सी से नीचे की तरफ बी की तरफ आएगा ऐसे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, -h, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो अब सी से नीचे की तरफ आना शुरू हुआ ना यहाँ से। हाँ, अब देखो डिफरेंस को समझिए आप यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट जब सी से बी की तरफ आएगा तो डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव में कवर करेगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो बच्चों ऑलवेज नेगेटिव होगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तब भी जी नीचे है, यहाँ देखेंगे तब भी नीचे, यहाँ देखेंगे तब भी जी नीचे, यहाँ देखेंगे तब भी नीचे, तो हर पॉइंट पे जी तो नीचे ही है। हाँ, बट डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड में हो गया। सी पॉइंट पे देखेंगे वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी मान लो यहाँ पर कुछ वी होगा जो कि डाउनवर्ड में है ना। बट हम लोग जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं ना, ठीक है, इसमें जो एस होता है ये डिस्प्लेसमेंट होता है। ये मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन जब पढ़ाया था जिस वीडियो में, उसी में समझा दिया था। तो अब अगर यहाँ पे आप देखें, ऑब्जर्व करें, तो इसका टोटल देखिए ए से सी वाले में, तो हम लिखेंगे कि फ्रॉम ए टू सी, ठीक है। तो ए से सी वाले में देखिए
यहाँ पर देखिए कोई पर्टिकुलर जैसे कोई एक फॉर्मूला आना वैसा कुछ नहीं होगा, बट आपको इक्वेशन समझ में आएगा। जब ए से सी देखेंगे हम लोग, तो ए से एक मिनट ए से सी नहीं बच्चों, ए से बी देखेंगे, पूरा पूरा नीचे ग्राउंड तक देखेंगे, तो ए से बी। तो जब आप ए से बी देखेंगे ना, तो ए से डी गया, डी से सी आया, सी से बी गया, तो ए से सी वाले में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 0। इसका मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा यहाँ से यहाँ तक जाने का, ओनली -h, मतलब ये रहेगा, ठीक है, क्योंकि ए से सी तक कोई डिस्प्लेसमेंट इसको मिला ही नहीं है, ठीक है। तो -h इनिशियली आपने अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। टाइम कुछ लगेगा इसको t, जो हमें मालूम नहीं है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव है, तो आप माइनस लेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज नेगेटिव है, तो यहाँ पर ये -g आएगा, ठीक है, इंटू t²। तो ये हो गया -h ut -12 gt²। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें, तो आप देखिए इसमें आपसे और क्या पूछा जा सकता है, जो पूछा जाएगा है ना, वही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो खैर h होगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉल h होगा। आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्टेंस कवर्ड बताइए, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल, बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को हिट करने से पहले कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, आपसे पूछा जा सकता है ना, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ग्राउंड को हिट करने से पहले देखिए, ये स्मॉल h ऊपर गया, स्मॉल h नीचे आया, फिर कैपिटल H कवर किया, तो टोटल कितना हुआ 2 इंटू स्मॉल h प्लस कैपिटल H। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस के बारे में कि डिस्टेंस कितना कवर किया, 2h प्लस कैपिटल H, ओके, ठीक। आपसे पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम हाइट बताइए कि बॉल कहाँ पर है, एक मिनट, मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम अर्थ या फिर ग्राउंड, मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पर बॉल कितने हाइट पे है। तो देखिए बॉल पहले से ही कैपिटल H हाइट पे था, थोड़ा सा और ऊपर गया, तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना हो गया, ये ग्राउंड है, तो यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना हो गया, कैपिटल H प्लस स्मॉल h। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, कैपिटल H प्लस स्मॉल h, तो इतने हाइट पे है ग्राउंड से, ओके। एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है, समझ में आया आप लोग को यहाँ तक, किसी को कोई डाउट इसमें कुछ भी, अगर बच्चों कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। आपसे स्मॉल h पूछा जा सकता है कि कितना स्मॉल h होगा, तो देखिए स्मॉल h को ना आप जस्ट ऐसा मान लिए कि आप मतलब इसको ग्राउंड मान लीजिए यहाँ पे ना, यहाँ से, तो आप नीचे वाला पार्ट थोड़ी देर के लिए आप नीचे के पार्ट को भूल ही जाइए, सोचिए नीचे में कुछ है ही नहीं, है ना, ऐसा सोचिए कि नीचे में कुछ नहीं है ऐसे। तो आपने एक मान लीजिए बॉल को यहाँ प्रोजेक्ट किया है, ग्राउंड है, तो आप बॉल को प्रोजेक्ट किया, बॉल यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ जाने का टाइम कितना लगेगा ए से डी, या यहाँ से ए से सी तक आने का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा ए से सी आने का, या फिर ये स्मॉल h कितना गेन किया। तो सब कुछ कैसा हो गया, ए से जो सी वाला मोशन हो गया ना, वो तो यही वाला मोशन हो गया, ए वाला मोशन हो गया ए से सी वाला, है ना, तो सब कुछ वैसे ही होगा। तो आपसे अगर स्मॉल h पूछेगा तो आप यहाँ पे स्मॉल h निकाल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि ठीक है टावर से कितने हाइट पे ऊपर गया, तो u²/2g, ठीक है, टावर से कितना हाइट जो ऊपर गया है ना h हाइट, उसके लिए टाइम कितना लगेगा, तो टाइम ऑफ एसेंट u/g, ए से सी आने में टाइम कितना लगेगा t मतलब ए सी, तो 2u/g, ए से सी मतलब ये वाला टाइम, इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स पे आपसे पूछे जा सकते हैं, तो हम लोग इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं, क्लियर। अब इस पे ग्राफ जो है ना उसको हम लोग कवर करेंगे। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब ये जो भी मोशन हम ऑब्जर्व कर रहे थे ना, जैसे हम लोग फर्स्ट केस की बात करें, है ना, तो उसका ग्राफ देखेंगे, तो फर्स्ट केस में जो भी हम मोशन यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे थे कि ए से बी गया, ग्राउंड से प्रोजेक्ट किए तो ऐसे गया और ऐसे आया, है ना, तो इसमें हम लोग इसका मतलब जो इक्वेशन ऑब्जर्व कर रहे थे, है ना, कंडीशंस को देख रहे थे, उसमें हम ग्राफ अभी ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले xt ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए ना, तो xt ग्राफ देखिए, तो xt ग्राफ में ग्राफ कैसा आएगा x और t के साथ। तो पहले रिटार्ड कर रहा था, ये मैंने समझाया था आपको
कि जब ऊपर जैसे हम बॉल को यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे ना, तो बॉल जब ऐसे ऊपर तक जाएगा और फिर जब यू टर्न लेगा तो ए से बी और बी से सी, तो ए से बी तक क्या हुआ, तो इधर रिटार्ड कर रहा था ना। ओके, समझाया था आपको मैंने, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर है बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है। इसमें क्या है, वेलोसिटी भी नीचे है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे है। तो बी से सी वाले में एक्सेलरेशन और इधर में रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो मैंने आपको जब ग्राफ का सेक्शन पढ़ाया था जो कि लास्ट वीडियो में, तो वहाँ पूरा समझाया था कैसा ग्राफ होता है। तो पैराबोलिक होता है क्योंकि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर यूज़ करते हैं। तो इसमें जो टाइम के साथ फंक्शन होता है ना, इसका टी स्क्वायर पर डिपेंड करता है। तो पैराबोलिक ग्राफ होता है और रिटार्डेशन के लिए जो ग्राफ होता है वो थोड़ा सा ऐसा पैराबोलिक होता है। ओके, इसके बाद क्या हुआ, जब एक्सेलरेशन होगा यहाँ पर, तो एक्सेलरेशन वाले में ग्राफ जो है ना, एक्सेलरेटेड का जो ग्राफ होता है वो थोड़ा सा होता कर्व ऐसे ही है पैराबोलिक, बट थोड़ा सा ऐसे कर्व बनता है, ठीक है, और ये नीचे की तरफ होता है। तो यहाँ पर जो आया ना, ये मैक्सिमम हाइट का पॉइंट हो गया, यहाँ से यहाँ तक का मैक्सिमम हाइट का पॉइंट हो गया, है ना। और ये मैक्सिमम हाइट है कितना फाइंड किया था हम लोगों ने, यू स्क्वायर बाई 2g। और मैक्सिमम हाइट कितने टाइम पर आया था, तो एडजेसेंट टाइम पे आया था ना, जो जाने का टाइम था, तो u बाई जी था जाने का टाइम, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ हो गया। ग्राफ का अगर सेक्शन बच्चों आपको याद नहीं है, एक्सटी ग्राफ में कैसे एक्सेलरेटेड के लिए हम ड्रॉ करते थे, कैसे हम रिटार्डेशन के लिए ड्रॉ करते थे, तो ये रिटार्डेशन का है, ये एक्सेलरेशन का है। आप एक बार ग्राफिकल जो वीडियोज बनाया था मैंने, उसको जरूर वॉच करें, क्योंकि ग्राफ्स ना आप वहाँ से बिल्कुल सीख जाएंगे, एक एक पॉइंट आपका क्लियर यहाँ सॉरी बच्चों, क्लियर हो जाएगा। अब अगर हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखें, वीटी ग्राफ, तो अगर आप वीटी ग्राफ देखेंगे, जिसको हम लोग वेलोसिटी टाइम लिख रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिखें, तो जैसे ये वेलोसिटी और ये टाइम का ग्राफ हो गया। ओके, तो अब देखिए, जब आपने इसको प्रोजेक्ट किया है तो ऊपर की तरफ तो वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है ना, बट वेलोसिटी ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, तो इनिशियल कुछ वेलोसिटी है ना। जैसे आपने प्रोजेक्ट किया है बॉल को, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी यू है, बट ये जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। बट इनिशियली है कहाँ पर, अपवर्ड डायरेक्शन में तो पॉजिटिव हो गया, है ना। तो अपवर्ड में पॉजिटिव, बट धीरे धीरे टाइम के साथ ये डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज कितने टाइम के बाद कर रहा है ये, तो टी ए टाइम के बाद कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे, हम दिखाएंगे कि ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पर है एंड टी ए टाइम के बाद ये डिक्रीज हो गया। तो मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी यू एंड कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी डिक्रीज हो गया, इसका जीरो हो गया। ओके, यहाँ दिखा देते हैं, जीरो हो गया ऐसे, और ये टाइम मेंशन कर देता हूँ मैं, u बाई जी। इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद फिर जब ये यू टर्न लेगा, है ना, तो यू टर्न लेगा तो इनिशियल वेलोसिटी फिर जीरो है ना यहाँ पर, तो यू टर्न के टाइम पर तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गया। बट फाइनल जो आया था ना, जो ग्राउंड पे स्ट्राइक करने से पहले सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, वो सेम वेलोसिटी आया था, सिर्फ डायरेक्शन उल्टा हो गया था। तो इसलिए क्या होगा कि अब यहाँ से जीरो से स्टार्ट करेगा और कुछ वेलोसिटी गेन करेगा, बट नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि नीचे की तरफ है। तो यहाँ से ऐसे वेलोसिटी गेन करेगा, है ना, बट ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो ये जो है ना, यहाँ पे आ गया, ये वेलोसिटी तो आ गया माइनस यू, बट ये कितने टाइम के बाद आया, तो टाइम ऑफ डिसेंट दैट इज u बाई जी, बट टोटल टाइम यहाँ से कितना हो जाएगा, 2u बाई जी, और यहाँ से क्या होगा, u बाई जी। ओके, यहाँ तक क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो अब ये तो हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है इसलिए नेगेटिव हो गया। बट अगर इसी में स्पीड टाइम ग्राफ आपसे पूछा होता ना कि स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा, तो जो वेलोसिटी वाला पार्ट है ना, उसी को हम लोग रिवर्स कर देते हैं। जैसे वेलोसिटी में क्या है, नेगेटिव है ना ये पार्ट, तो इसी को उल्टा कर दीजिए, ऐसे पॉजिटिव में कर दीजिए, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव हो नहीं सकता था, आप इसको उल्टा कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो वीटी ग्राफ है, इसमें ऐसे वीटी, इसमें आप ऐसे देखिए, ये तो हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ से स्टार्ट और यहाँ तक आ गया। फिर इसमें ओके, तो ये हो गया, क्योंकि स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो वेलोसिटी है ना, इसी नेगेटिव वाले पार्ट को ऊपर कर दीजिए, क्योंकि स्पीड तो वही रहेगा ना, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए हम वेलोसिटी चेंज कर दे रहे थे। तो ये u बाई जी और ये 2u बाई जी, ठीक है। तो ग्राफ को नेगेटिव से पॉजिटिव कर देना होता है स्पीड टाइम ग्राफ में, बस यही काम करना होता है। एक्सेलरेशन की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा,
तो एक्सेलरेशन तो ऑलवेज नेगेटिव में है ना, तो अगर आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखेंगे AT ग्राफ है ना, तो AT ग्राफ में एक्सेलरेशन तो ऑलवेज नेगेटिव है, तो इसलिए AT ग्राफ आप एक मिनट ऐसे दिखा देंगे A और T इस तरीके से नेगेटिव में -G। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को यहाँ पर। तो ये चीज़ हो गया जब हम ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर रहे थे, है ना। अब नेक्स्ट जो ग्राफ देखेंगे ना वो किसके लिए, जब हम ड्रॉप कर रहे हैं, है ना। तो हम सेकंड में, एक मिनट रुकिए, इसको मैं फर्स्ट मार्क कर देता हूँ, मार्क नहीं किया था ना, हाँ। फर्स्ट व्हेन प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड, ओके, जब ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके लिए था ये। अब हो गया when projected from when dropped from height, when dropped from some height, ओके। तो ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट, तो जब हम कुछ हाइट से ड्रॉप करेंगे ना, तो मैंने आपको समझाया था कि जब आप हाइट से ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, कुछ वेलोसिटी तो गेन करेगा ही, इनिशियल वेलोसिटी 0 था बट फाइनली कुछ गेन करेगा, कुछ हाइट भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ इट स्क्वायर अप्लाई करेंगे, ये सब देखे थे हम लोग अभी। तो यहाँ पे H इज इक्वल टू क्या आया था, हाफ GT स्क्वायर, है ना, हाफ GT स्क्वायर। एक मिनट रुक जाइएगा, H इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर आया था, मतलब H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर था, ठीक है, मतलब पैराबोलिक ग्राफ था, ठीक। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे ना तो टाइम के साथ ये जो है ना, टाइम अगर आप 1 करेंगे तो H भी 1 होगा, है ना, बट अगर टाइम 2 करेंगे ना तो H 4 होगा, मतलब H का वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगा। तो जो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर है, इसमें जो हाइट मतलब पोजीशन और टाइम का जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ में ये जो ग्राफ आएगा ये कुछ इस टाइप का आएगा, ऐसा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे तो जब ड्रॉप किया आपने तो T टाइम के बाद इक्वेशन क्या लिखेंगे, V इक्वल टू U प्लस AT, तो इनिशियल 0 है ना, ये -GT, बट यहाँ पर देखो नेगेटिव साइन तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड देखेंगे आप तो ये तो GT आएगा, मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो गया, मतलब स्ट्रेट लाइन, और वेलोसिटी गेन करेगा क्योंकि इनिशियली जब आपने ड्रॉप किया तो वेलोसिटी क्या था, 0 था, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा और ये वेलोसिटी बढ़ते रहेगा जब तक कि कुछ इसका GT नहीं हो जाए, ओके। तो इस टाइप से हो गया, क्लियर। तो यहाँ पे ऐसा ग्राफ बनेगा। अब अगर हम AT ग्राफ देखें एक्सेलरेशन टाइम का, तो एक्सेलरेशन तो ऑलवेज नेगेटिव है बच्चों, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या है, तो यहाँ पर ना मैंने डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लिया है ना, डाउनवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, इसलिए ऐसा ग्राफ दिखाया है। अगर डाउनवर्ड को नेगेटिव आप लेंगे ना तो फिर क्या होगा, जैसे हम देखते थे, तो फिर ग्राफ थोड़ा नीचे की तरफ हो जाएगा, ऐसे बस, और कुछ नहीं है, ये नीचे की तरफ ग्राफ हो जाएगा इस तरीके से, ओके। तो अगर आपने पॉजिटिव लिया है डाउनवर्ड को, तो उस केस में यहाँ पर एक मिनट, ये एक्सेलरेशन का जो ग्राफ होगा AT ग्राफ, तो अगर डाउनवर्ड पॉजिटिव है तो फिर G भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव लेते डाउनवर्ड को तो G यही वैल्यू नीचे आता, बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं। तो ये ग्राफ हो गया बच्चों सभी के लिए, है ना। अब हम लोग जो देखेंगे ना, ठीक है, वो कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है बच्चों, क्योंकि पूरा टॉपिक कवर किया मैंने, और अब कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल्स के आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से, तो कुछ न्यूमेरिकल्स तो हमें सॉल्व करने ही पड़ेंगे बच्चों, ओके, तभी आपको बिल्कुल क्लियर हो पाएगा ना। फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तभी आपको क्लियर होगा, ओके। सो लिखिए, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम हाइट, ओके, फ्रॉम हाइट 80 मीटर। क्वेश्चन जरा एक मिनट देखने दीजिए, 80 मीटर है ना। बोला गया इसमें कि इफ G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन फाइंड आउट। बच्चों किसी भी टाइप का कोई दिक्कत लगे ना इसमें तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक है। वेलोसिटी व्हेन बॉडी रीचेज ऑन ग्राउंड, वेलोसिटी व्हेन बॉडी रीचेज ऑन ग्राउंड, ठीक है। सेकंड है टाइम टेकन बाय बॉडी
टू रीच ऑन ग्राउंड। देखिए बोला कि बॉडी को हम कुछ सर्टेन हाइट से रिलीज कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, प्रोजेक्टेड फ्रॉम हाइट। एक मिनट रुकिए, प्रोजेक्टेड नहीं बच्चों, ड्रॉप है ये, है ना, मैंने गलत देख लिया। तो ये जो है ना इज ड्रॉप्ड है, ये है ना, ड्रॉप्ड है, सॉरी मैंने थोड़ा गलत देख लिया था बच्चों। तो कुछ हाइट से हमने ड्रॉप किया, अभी कितना हाइट है वो दिया हुआ है। तो मान लीजिए ये जो है ना कुछ हाइट है h इज इक्वल टू 80 मीटर। तो यहाँ से आपने ड्रॉप किया ऑब्जेक्ट को, तो ड्रॉप का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 0 होना, और ये डाउनवर्ड मोशन करेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डाउनवर्ड में होगा, तो माइनस लेना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। और बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मेंशन किया नहीं है, तो हम डाउनवर्ड को नेगेटिव लेंगे एंड अपवर्ड को पॉजिटिव लेंगे। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट पे क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड में नेगेटिव हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया तो अगर आपसे पूछा गया तो आप यहाँ पे स्पीड, फर्स्ट पॉइंट, किस स्पीड से ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, तो आप क्या करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, है ना। या फिर डायरेक्टली वी इज इक्वल टू रूट ओवर 2gh भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला तो मैंने डेराइव किया ही था, है ना, कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है और h डिस्प्लेसमेंट है। तो अब यहाँ पर g भी नेगेटिव है और h भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव है तो क्या आता है, प्लस आता है ना, इसलिए मैंने यहाँ पूरा डेराइव किया था अभी जस्ट कुछ देर पहले। तो यहाँ पे g का वैल्यू 10 रखिए, h का वैल्यू कितना है 80 है, तो आप 80 रखिए। तो 80 इंटू 10, 800 इंटू 2 1600, तो यहाँ से क्या आएगा 40 मीटर पर सेकेंड। तो 40 आ जाएगा स्पीड ग्राउंड को स्ट्राइक करने से पहले का, ओके। कितने टाइम में स्ट्राइक करेगा, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80। अब देखो फाइनल वेलोसिटी ग्राउंड पे जो स्ट्राइक करेगा वो तो मालूम हो गया है, एंड फाइनल वेलोसिटी जो भी होगा वो तो डाउनवर्ड में ही है, तो वो भी क्या होगा, नेगेटिव आएगा। तो -40 रखेंगे यहाँ पर, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 माइनस जी इंटू टी, ठीक है। कितने टाइम में स्ट्राइक करेगा, टाइम लिख देंगे, तो 40 माइनस, और यहाँ पर -10 जी का वैल्यू हो गया, और ये टी, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो टाइम इज इक्वल टू क्या आएगा 4 सेकेंड्स आएगा। तो टाइम इज इक्वल टू आ गया 4 सेकेंड्स, मतलब ग्राउंड को ये 4 सेकेंड में स्ट्राइक कर जाएगा, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स हम लोगों ने फाइंड कर लिया, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, a body is dropped from some height. A body is dropped from some height. Find out ratio of distance traveled by it in, देखिए फर्स्ट लिखेंगे हम लोग कि फर्स्ट 1 सेकेंड, फर्स्ट 2 सेकेंड्स, फर्स्ट 3 सेकेंड्स। सेकेंड है यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, ओके। तो ये हो गया यहाँ पर आपने को फाइंड करने बोला है। तो अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या कि फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट 2 सेकेंड्स, फर्स्ट 3 सेकेंड्स, ये फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, है ना, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, इसमें ये क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ ये, तो मैं आपको एक बार समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉप किया, ओके। तो आपने जब ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। मैं जस्ट ये मान लेता हूँ कि ऑब्जेक्ट टोटल टाइम जो है ना 3 सेकेंड तक ही मूव किया, मैंने ये मान लिया। ऐसा हो सकता है कि 10 सेकेंड तक मूव किया होगा ड्रॉप करने पे, हो सकता है 20 सेकेंड तक मूव किया होगा, 100 सेकेंड भी हो सकता है, 1000 सेकेंड भी हो सकता है, बट हमें 3 सेकेंड तक ही मतलब है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, तो ये जो पहला वाला पॉइंट है ना कि फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट 2 सेकेंड, फर्स्ट 1 सेकेंड, फर्स्ट 2 सेकेंड, मतलब ये पूछना चाह रहा है कि फर्स्ट 1 सेकेंड मतलब पहले सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो फर्स्ट 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए
ये वाला हो गया। फिर पूछना चाह रहा है कि अब नेक्स्ट जो टू सेकेंड ना, फर्स्ट 2 सेकेंड्स, तो फर्स्ट 2 सेकेंड्स का मतलब क्या हो गया कि स्टार्टिंग से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स तक कितना डिस्टेंस कवर करे। इसको मान लेता हूँ कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड हुआ, यहाँ पर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड कंप्लीट हुआ और इधर में t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स हुआ। ठीक है, तो पहला 2 सेकेंड, अब बोला कि फर्स्ट 3 सेकेंड्स, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा 3 सेकेंड्स का पूछना चाह रहा है कि पूरे 3 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, तो इसमें पूछना चाह रहा है सेकेंड वाले में, देखिए कि फर्स्ट सेकेंड का मतलब हुआ कि सिर्फ इस वाले इंटरवल में कितना हुआ, इस इंटरवल में, तो ये फर्स्ट सेकेंड मतलब एस फर्स्ट। ओके, सेकेंड मतलब सेकेंड बोलने का मतलब ये हुआ कि जो ये इंटरवल है ना यहाँ पर ये वाला, इसमें सिर्फ कितना हुआ, मतलब जो सेकेंड है इसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। नेक्स्ट वाले में पूछना चाह रहा है कि जो ये थर्ड सेकेंड है ना ये वाला, इसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, एस थर्ड। ठीक है, मतलब सिर्फ इसमें, तो S3 और S थर्ड समझ में आया ना। फर्स्ट 3 सेकेंड्स का मतलब टोटल 3 सेकेंड्स, और थर्ड सेकेंड का मतलब कि लास्ट वाले थर्ड सेकेंड में कितना कवर किया। ओके, तो ये पहले समझना जरूरी था डिफरेंस को। ओके, जब डिफरेंस समझ में आ गया तो अब कैलकुलेशन भी ईजी हो जाएगा। तो पहले हम लोग S1 निकालते हैं, मतलब फर्स्ट सेकेंड का है ना, तो फर्स्ट सेकेंड ये वाला, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि ड्रॉप किया हम लोगों ने, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप एक काम कर सकते हैं यहाँ पर क्या कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव ले सकते हैं या फिर पॉजिटिव ले सकते हैं जी को। तो मान लीजिए अगर आपने माइनस लिया जी का वैल्यू तो क्या आएगा, माइनस जी इंटू 1 सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, S2 इज इक्वल टू, मतलब फर्स्ट 2 सेकेंड में, तो फर्स्ट 2 सेकेंड में यहाँ तक ना, तो टाइम कितना हो जाएगा 2 सेकेंड्स, तो माइनस हाफ, क्योंकि जी का वैल्यू नेगेटिव है ना और इनिशियल 0 है इसलिए इनिशियल में कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट 3 सेकेंड्स, तो माइनस हाफ इंटू जी इंटू 3 स्क्वायर। तो अब अगर यहाँ पे मैं रेशियो लूँ S1 S2 S3, तो देखिए इसमें ये जो है ना माइनस हाफ जी माइनस हाफ जी माइनस हाफ जी, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो S1 S2 S3 है ना, तो पूरा जो रेशियो है इसमें हाफ जी वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा 149, ये स्क्वायरिंग है ना, तो 149, तो 149 यही रेशियो आएगा। अगर अगर 4 सेकेंड भी होता फर्स्ट 4 सेकेंड तो यहाँ पे 16 आ जाता। ठीक है, अगर 5 सेकेंड होता तो 25 भी आ जाता साथ में। अब यहाँ पर बात करेंगे हम लोग ये फर्स्ट सेकेंड का, सेकेंड सेकेंड का और थर्ड सेकेंड का। तो ये तो nth वाला फॉर्मूला लगेगा ना यहाँ पर, तो nth का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो अगर nth का फॉर्मूला लगेगा तो S फर्स्ट के लिए क्या लिखेंगे आप, देखिए तो nth का फॉर्मूला क्या होता है, S nth इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1 होता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है, और g माइनस में 2, और फर्स्ट सेकेंड है तो 2 इंटू एन का वैल्यू, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड है तो n की जगह पर 1 पुट करेंगे आप। तो यहाँ पे एस फर्स्ट क्या आएगा आपके पास माइनस g/2। अब एस सेकेंड की बात करें हम लोग तो n की जगह पे आप 2 पुट करेंगे, तो माइनस g/2 इंटू 2 माइनस 1, तो क्या आएगा माइनस 3g/2। एस थर्ड सेकेंड की बात करें तो माइनस g/2 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1, मतलब माइनस 5g/2। तो आप एकदम ध्यान से देखें तो माइनस g/2 माइनस g/2 माइनस g/2 तीनों में है। तो अगर इनका रेशियो लेंगे ना आप, एस फर्स्ट, एस सेकेंड एंड एस थर्ड, तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:3:5। अगर नेक्स्ट 4 सेकेंड का भी देखते हैं ना, 4th सेकेंड का, तो यहाँ पर 7 आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद से 9 आता है, ऐसे चलते रहता है। ठीक है, तो रेशियो आ गया 1:3:5। तो ये दोनों मतलब जो पार्ट पूछा था इस क्वेश्चन में वो हम लोगों ने कवर कर लिया यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपसे उसको भी हम लोग कवर करेंगे अभी। बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, ठीक है, रीचेज ऑन ग्राउंड in
in time t, find out its height, find out its height from ground after time t by 3 of releasing it। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे, बोला गया बॉडी को हम ड्रॉप कर रहे कुछ सर्टेन हाइट से, तो बोला कि ग्राउंड पे पहुंचने में जो टाइम लगेगा ना वो टी लगेगा। तो बोला कि टाइम बताइए, सॉरी हाइट बताइए ग्राउंड से जब ये टी बाई 3 टाइम हुआ रहेगा रिलीज करने के बाद। ओके, तो क्वेश्चन में जो बोला गया ना, अब समझिए इसको डायग्राम से। यहाँ पर बोला गया कि हमने एक बॉडी को रिलीज़ किया कुछ h हाइट से, और ग्राउंड पे पहुँचने में इसको टाइम t लग रहा है। बॉडी को यहाँ से आपने रिलीज़ किया, ठीक है, तो h हाइट से आपने रिलीज़ किया, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट तो डाउनवर्ड में होगा ही। इसका बोल रहा है कि जो टोटल टाइम लगेगा ना यहाँ से यहाँ पहुँचने का, वो टोटल टाइम इसको लगेगा यहाँ पर स्मॉल t। ओके, तो बोल रहा है कि जब टाइम ओनली t बाई 3 हुआ होगा, जब टाइम ओनली t बाई 3 हुआ होगा रिलीज़ किए हुए, टोटल टाइम तो t लगेगा स्मॉल t, बट बोल रहा है कि बीच में किसी टाइम पे बताइए जब इसने t बाई 3 टाइम मूव किया, उस वक्त पे ये ग्राउंड से कितने हाइट पे होगा। ठीक है, तो ग्राउंड से कितने हाइट पे होगा ये आपसे पूछ रहा है, मतलब यहाँ पे h डैश पूछ रहा है। ओके, तो हम लोग क्या करें, अगर ये h1 फाइंड कर लें और उस h1 को हम लोग h में से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपको h डैश मालूम हो जाएगा ना, स्मॉल h माइनस h1 कर दें, बट उसके लिए आपको h1 फाइंड होना चाहिए। तो देखिए ग्राउंड पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, t टाइम, तो आप यहाँ पे ना टोटल टाइम का अप्लाई कीजिए इक्वेशन, हाफ at²। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो माइनस h होगा। ठीक है, और इनिशियल 0, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ग्रेविटी इसलिए माइनस होगा, तो इसलिए माइनस यूज़ किया मैंने। तो यहाँ पे h इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ g_t²। ओके, इक्वेशन नंबर 1। अब बोल रहा है ना कि अब आप बताइए t बाई 3 टाइम के बाद, तो मान लीजिए h1 हाइट कवर किया, इनिशियल वेलोसिटी तो अभी भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हम तो यहीं से ऑब्जर्व करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इनिशियल वेलोसिटी अभी भी 0। तो g इंटू टी बाई 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ इंटू g इंटू t², और ये जो 1/3 है ना, जो 1/3 है, इसको 1/9 करके साइड में कर देंगे। ओके, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो अब देखिए ये क्या आया हम लोगों के पास, यहाँ पे जो हाफ g_t² है वो h है ना, तो यहाँ पे जो हाफ g_t² उसको h से रिप्लेस कर दीजिए, तो आपको मालूम हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो h1 है, मतलब जो t बाई 3 में जो डिस्टेंस कवर करेगा टॉप से, वो कितना कवर करेगा, तो टोटल हाइट का 1/9 पार्ट कवर करेगा। तो हमें तो क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर h डैश, मतलब ग्राउंड से चाहिए, तो h माइनस h1 लिखेंगे, तो h माइनस h/9, क्योंकि टॉप से इसने कितना कवर किया, h/9 कवर किया, हमें ये चाहिए, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आएगा 8h/9, है ना, 8h/9। ठीक है, तो ग्राउंड से t बाई 3 टाइम के बाद ये 8h/9 हाइट पर होगा। क्लियर हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट इसमें कुछ भी अगर आपको है तो आप ज़रूर पूछिए मेरे से। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर पूछ सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए बोला गया कि 2 balls A and B, 2 balls A and B are dropped from some height, are dropped from some height. Ball B is dropped after 1 second, after 1 second of ball A. Find separation between both balls after 1 second of releasing ball A. After 1 second of releasing ball
बॉल बी है ना, बॉल बी नॉट ए। देखिए क्वेश्चन को रीड कीजिए एक बार अच्छे से तो समझ में आएगा। 2 balls A and B आर ड्रॉप फ्रॉम सेम हाइट, बॉल बी इज रिलीज्ड या ड्रॉप्ड आफ्टर 1 सेकेंड ऑफ बॉल ए, मतलब ए को ड्रॉप करने के 1 सेकेंड के बाद हमने ड्रॉप किया बॉल बी को। ओके, तो डायग्राम से विजुलाइज करते हैं। देखिए मैं हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि डायग्राम बनाने से ना चीज़ें बहुत ही सिंपल और क्लियर दिखने लगता है हम लोगों को कि क्या हो रहा है। मान लीजिए आपने कुछ सर्टेन हाइट से बॉल ए को यहाँ पे ड्रॉप करना चाहा, ठीक है, बट ये क्या बोला है देखिए एक बार ठीक से कि बॉल बी इज ड्रॉप्ड आफ्टर 1 सेकेंड, है ना, बॉल बी इज ड्रॉप्ड आफ्टर 1 सेकेंड ऑफ बॉल ए। ठीक है, तो आप ये मानिए कि आपने बॉल ए को नहीं बॉल बी को ड्रॉप करना चाहा यहाँ से, ठीक है, बट कितने देर के बाद? तो बॉल ए को ड्रॉप करने के 1 सेकेंड के बाद। ठीक है, तो बॉल ए पहले आपने ड्रॉप किया, ठीक है, तो बॉल ए जैसे ड्रॉप करेंगे उसके 1 सेकेंड के बाद इसको बी को ड्रॉप करेंगे ना, तब तक तो 1 सेकेंड में बॉल ए नीचे आ जाए कुछ, तो हमें मालूम नहीं है। तो हम लोग ये मानेंगे कि ये 1 सेकेंड का यहाँ पर टाइम कवर करते हुए बॉल जो ए है ना वो कुछ यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा एच। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? क्लियर हुआ ना? ठीक है, तो अब ये एच डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा। ठीक है, तो आप बोल रहा है कि ठीक है यहाँ पर कि फाइंड सेपरेशन बिटवीन बोथ बॉल्स आफ्टर रिलीजिंग आफ्टर 1 सेकेंड ऑफ रिलीजिंग, है ना, ऑफ रिलीजिंग बॉल बी। तो 1 सेकेंड के बाद किसको रिलीज करने के? 1 सेकेंड के बाद बॉल बी को। तो बॉल ए तो 1 सेकेंड पहले रिलीज हो गया ना, तो सोचिए कि अगर इसके 1 सेकेंड के बाद देखना है मतलब इसका कितना हो जाएगा? 2 सेकेंड, है ना। तो मान लीजिए बॉल बी जो है ना यहाँ से जब 1 सेकेंड के बाद यहाँ पहुँचेगा तब तक तो बॉल ए कहाँ पहुँच जाएगा? तब तक तो बॉल ए यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तब तक बॉल ए थोड़ा नीचे पहुँच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि अब यहाँ पर जो ये सेपरेशन एस है ना ये कितना होगा? ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, तब तक ये कितना मूव कर जाएगा? 1 सेकेंड। तो ये कितना टाइम मूव कर जाएगा? 2 सेकेंड। ठीक है, तो ये देख लीजिए कि भाई ये 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये 2 सेकेंड में कितना ट्रैवल किया, और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो वही 3 के बीच का सेपरेशन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक एस बी फाइंड करेंगे और इसका एस ए फाइंड करेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एस ए माइनस एस बी इज इक्वल टू एस, यही तो सेपरेशन हो गया। तो यहाँ से एस ए क्या लिखेंगे हम लोग? तो एस ए लिखेंगे हाफ इंटू, क्योंकि ड्रॉप किया गया ना, तो ड्रॉप करने का मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी 0 होना, और जब भी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा तो आप सीधे हाफ जी टी स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा। बट यहाँ पर क्या है कि माइनस है, ठीक है, तो आप यहाँ पर माइनस साइन लीजिए एक्सेलरेशन के लिए, और टाइम कितना हो गया? 2 सेकेंड। तो यहाँ रख दीजिए, तो आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है, एस ए इज इक्वल टू, और इसका मैग्नीट्यूड ले लो क्योंकि हम लोगों को सेपरेशन देखना है तो अपने को साइन से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से आ जाएगा, एक 2 कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है, तो एक 2 कैंसिल होगा, और जी का वैल्यू कुछ मेंशन नहीं तो 9.8 लेके सॉल्व कीजिए। तो 9.8 इंटू एक टाइम 2 यहाँ रिमेनिंग रहेगा, तो 19.6 मीटर आएगा, और मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ले लिया इसीलिए। अब अगर मैं बी पॉइंट का देखूँ तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी भी नेगेटिव होगा, बट टाइम कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड का स्क्वायर कीजिए तो ये कितना आ जाएगा? 4.9। ठीक है, बट मुझे यहाँ पर क्या लेना चाहिए? मैग्नीट्यूड, इसलिए मैंने प्लस लिख दिया। ओके, क्योंकि इसको कैंसिल करेंगे ना तो 4.9 आ जाएगा। ओके, अब मुझे यहाँ पर सेपरेशन चाहिए, तो एस जो सेपरेशन है इन दोनों के बीच में आफ्टर 1 सेकेंड ऑफ रिलीजिंग बॉल बी, वो तो हो जाएगा 19.6 माइनस 4.9, तो ये क्या आ जाएगा? 14.7 मीटर। ठीक है, तो 14.7 मीटर यहाँ से सेपरेशन आ जाएगा। ओके, तो इसका आंसर 14.7। अब बच्चों देखिए यहाँ पर ना वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो टॉपिक है ना इस पर क्वेश्चंस बहुत डिफरेंट वैराइटीज़ के आएंगे, है ना। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया, इसको आप मोशन अंडर ग्रेविटी का पार्ट 1 मान लीजिए। पार्ट 2 में ना इससे भी बढ़िया क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, ठीक है, जो कि मैं कल अपलोड करूंगा। ओके, तो पार्ट 2 में बहुत बढ़िया क्वेश्चन कवर करेंगे हम लोग, और क्वेश्चंस जितना ज़्यादा आप अच्छे से देखेंगे समझेंगे ना उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा बच्चों। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और आपसे करूँगा बच्चों, क्योंकि आप मेरे प्यारे बच्चे हो, कि आप अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लग रहा है, कुछ आपको अगर बेनिफिट मिल रहा है तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, इससे एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। ओके,
तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। ओके, टिल देन बाय एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपसे। थैंक यू एवरीवन।